प्रणाम करते हैं। बात उस समय की है जब मैं 9 वर्ष की थी और घटना है मेरे माताजी और पिताजी की, जिसका जब गुरुदेव से वो मिले और जिसका परिणाम कई सालों बाद जो हम लोगों को मिला, उस बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। 1986 के समय जब कहते हैं गुरुदेव सूक्ष्मीकरण साधना से बाहर आए थे, तब शायद गुरुदेव सभी से प्रत्यक्ष रूप से मिल नहीं रहे थे। लोग उनके दर्शन कुछ कांच का ऐसा खिड़की जैसा बना हुआ था, वहाँ दूर से कर पा रहे थे। तो बात यह है कि मेरे माताजी पिताजी उस समय बहुत ज़्यादा तो मिशन से नहीं जुड़े थे, लेकिन मेरी मम्मी ने कहीं पर किसी के घर में अखंड ज्योति पढ़ी थी और उसमें वो लेख अक्सर पढ़ती थी मम्मी, तो उनको बहुत पसंद आता था वो लेख। तो उन्होंने लेख के नीचे देखा कि इतना सुंदर लिखते कौन है, तो उन्होंने नाम याद रख लिया, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। माताजी पिताजी मेरे राजस्थान से लौटते हुए, ऋषिकेश घूमते हुए बस से लौट रहे थे। उस समय शांति कुंज बहुत ज़्यादा बड़े रूप में डेवलप नहीं था। शांति कुंज के बाहर का एरिया भी थोड़ा जंगल जैसा था, उतनी बस्ती नहीं थी। तो बस से वो आगे निकल रहे थे, अचानक से कंडक्टर ने शांति कुंज के सामने बस रोक के बोला, शांति कुंज हरिद्वार, शांति कुंज हरिद्वार, किसी को उतरना है क्या? जबकि माताजी पिताजी की प्लानिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा जुड़े भी नहीं थे। लेकिन मेरी मम्मी के दिमाग में ये बात आ गई कि मैंने अखंड ज्योति में जिनका नाम पढ़ा है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वो ऐसी ही किसी जगह में रहते हैं। तो अचानक से उन्होंने मेरे पापा जी को बोला कि उतर जाओ उतर जाओ। तो दोनों उतर गए, बस आगे निकल गई। और फिर पिताजी को लगा कि ये क्या कर दिया हम लोगों ने। उन्होंने मेरी माँ को थोड़ा सा डांट दिया कि ये तुम कहाँ उतार लिया, आजू बाजू जंगल है, भूख लग रही है, खाने का कुछ दिख नहीं रहा है, तुम क्या सोच के उतारी हो? तो बोले यहाँ शांति कुंज हरिद्वार है, यहाँ कोई पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो अखंड ज्योति लिखते हैं, मैं वो पढ़ती हूँ, किसी के घर में मैंने पढ़ा था, मुझे उनसे मिलना है। तो पिताजी ने बोले ऐसे भी कोई उतरता है कहीं भी अचानक? बोले अंदर जाके कहाँ है, कौन है? बोले आप चलो तो सही। दोनों अंदर आए तो चूंकि रात हो गई थी और शांति कुंज में तो 9 बजे सोने का समय हो जाता है, तो सब कुछ एकदम शांत माहौल था। 86 का समय तो और भी ज़्यादा। तो पिताजी बोले कि भूख बहुत ज़ोर से लग रही है, अब क्या करें? तो उन्होंने भोजनालय में पूछा, तो बोले भाई साहब यहाँ तो पूरी सफाई हो गई है, सब क्लीन हो गए, बर्तन भी रखा गए हैं। तो फिर किसी एक ने बोला कि रुको रुको हम ऊपर पूछ के आते हैं। तो जब ऊपर भोजनालय में पूछने गए तो उन्होंने कहा भेज दीजिए, 2 लोगों का भोजन रखा है। तो मेरे माताजी पिताजी गए, 2 लोगों ने भरपेट भोजन किया, सो गए। सुबह उठे तो मेरी माताजी ने कहा अब मुझे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से मिलना है। तो पिताजी ने पूछा तो लोगों ने बताया कि अभी तो गुरुदेव किसी से मिल नहीं रहे हैं, ये लाइन लगी हुई है, गुजरात के लोग आए हुए थे, सबकी लाइन लगी थी और दूर से वो कांच की खिड़की से गुरुदेव के दर्शन करके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मेरी माताजी जिद पे अड़ गई कि मैं तो उतरी इसीलिए हूँ कि मैं उनसे मिल के जाऊँगी। उनको यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस ज़्यादा कुछ पता नहीं थे, तो वो क्या करी कि ऊपर जहाँ गुरुदेव बैठते हैं वहाँ की सीढ़ी के दरवाजे के पास खड़े होकर रोने लग गई। बोले मुझे तो मिल के ही जाना है, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी। वहाँ 2 बार मेरे पिताजी ने माँ को डांट दिया। बोले तुम बहुत जिद करती हो, ये लोग जा रहे हैं, इतने लोगों से नहीं मिल रहे, तुम कोई खास हो क्या जो तुमसे अलग से मिलेंगे? तो मेरी माँ ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मैं मिलने आई हूँ, मैं मिल के ही जाऊँगी। तो जो गेट पे खड़े थे उनको थोड़ी सी दया आई, वो वंदनी माता जी से पूछने के लिए गए और माता जी के कहने के अनुसार ऊपर जब गुरुदेव से पूछने गए तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए हैं? तो बोले छत्तीसगढ़, उस समय MP था, मध्य प्रदेश था, वहाँ से आए हैं। तो गुरुदेव ने बोल दिया भेज दो ऊपर। वो एक क्षण बहुत स्मरणीय रहा जब मेरे माता पिता गुरुदेव से मिलने गए तो ठंड का समय था। गुरुदेव के पैर, जैसा मेरी माँ बताती है कि कंबल से ढके हुए थे, तो बोले धीरे से हमने कंबल उठाया और उन चरणों को स्पर्श करके पकड़ के बैठ गए। गुरुदेव लेखन कर रहे थे, लेखन करते करते उन्होंने हालचाल पूछने के पहले गुरुदेव ने मेरे पिताजी की तरफ देखकर कहा बहुत डांटता है तू इसको? तो पिताजी घबरा गए, बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। 3 बार उन्होंने इस बात को रिपीट किया, बहुत डांटता है तू इसको। मतलब ये चीज ये दिखाती है कि गुरुदेव को एक नारी को डांटा हुआ या अपमान किया हुआ बर्दाश्त नहीं होता था। तो पिताजी ने कहा नहीं मैंने नहीं डांटा,
तो गुरुदेव ने कहा अच्छा झूठ भी बोलता है। तो बस वो पल था कि पिताजी थोड़ा डर गए, बोले ये कोई अंतर्यामी है। तो फिर उन्होंने घर परिवार का, बच्चों का हालचाल पूछा, एक नॉर्मल बहुत अच्छे से बात की। फिर जब माताजी पिताजी उठने लगे तो उनको लगा जेब में इतने पैसे तो नहीं है, इतने बड़े संत हैं जो मन की बात जान जाते हैं, तो अगर पैसे कुछ चढ़ा दिए पैर में तो हमारे टिकट के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ, मेरे पिताजी ने धीरे से अपनी उंगली से सोने की अंगूठी खोली और गुरुदेव के चरणों में रखा और चुपचाप उठ के चले गए। बोले पैसे तो रखना ज़रूरी है टिकट के लिए, चले गए। वो समय चला गया। अब बात आती है 1986 से लेकर के अब बात आती है सन 1997 की। ऐसा कुछ हुआ कि परिवार से अलग होना पड़ा, हमारा संयुक्त परिवार था, अलग होना पड़ा और स्थिति थोड़ी सी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, हमारी आर्थिक स्थिति। उस समय हम तीनों भाई बहन लगभग शादी लायक थे। हमारा मारवाड़ी परिवार है, शादी में सोने के गहने चढ़ाना और ये सब एक शौक भी रहता है सबको कि अपनी बहू और बेटियों को चढ़ाएं। तो मेरी माँ ने कहा कि मेरे पास जितने सोने का गहना है बचा हुआ वो मैं अपने मायके पूना लेके जाती हूँ और वहाँ से नए डिज़ाइन का बनवा के लाऊंगी ताकि बच्चों को चढ़ा सकूँ, अभी इतना हम खरीद नहीं सकते। तो पूना ले जाते समय ट्रेन में उनके पूरे गहने चोरी हो गए। तो अब एक तरीके से गरीबी में गीला आटा जैसी बात हो गई। तो मम्मी बहुत रोई कि अब मैं कैसे करूँगी बच्चों की शादी के समय। तो जब पूना पहुँचे तो मेरे नाना जी के सामने वो रोए और मेरे नाना जी की भी परिस्थिति बहुत स्ट्रांग उस समय नहीं थी। लेकिन अब ये गुरुदेव का चमत्कार कहें या क्या कहें, मम्मी के रहते रहते में पूना में मेरे नाना जी को सफाई करते समय गुल्लक के अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। वो सफाई में उस टुकड़े को फेंक देते, लेकिन पता नहीं क्या मन हुआ तो उन्होंने देख लिया। तो वकील को दिखाया, ऐसा लगा कुछ काम का कागज होगा। तो वकील ने बताया कि आपके पिताजी के पिताजी या जो भी पुरखों की कोई जमीन का कागज है ये। तो मतलब इस तरीके से अचानक से एक लॉटरी खुलने जैसे जमीन का कागज मिलना। और जब हमारे नाना जी ने उस कागज के अनुसार उस जमीन को बेचा तो लाखों रुपए मिले। तो उन्होंने कहा बेटा तू रो मत, तेरे हिस्से का ही ये मिल चुका है। तो उन्होंने उस जमीन से जो रुपया आया उससे उन्होंने कहा तेरे तीनों बच्चों की शादी में 75 तोला सोना मैं चढ़ाऊंगा। इस तरीके से उन्होंने वो सोना मेरे नाना जी ने हम तीनों बच्चों की शादी में चढ़ाए। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि उनकी कोई पुरखों की जमीन के कागज मिले, हम तो ये कह सकते हैं कि वो 5 ग्राम 10 ग्राम की सोने की अंगूठी निस्वार्थ भाव से जो गुरुजी के चरणों में रखी। कहते हैं ना भगवान किसी का कर्ज नहीं रखते, फिर ये तो गुरु है जो भगवान के भी ऊपर होते हैं, वो कहाँ कर्ज रखने वाले थे। उन्होंने समय आने पर, देखो नुकसान तो होना ही था, सोना तो चोरी होना ही था, हमारे जीवन में लिखा था, लेकिन ये लौट करके 10 ग्राम सोना 100 ग्राम होकर के मिलना ये गुरु कृपा ही हो सकती है। गुरुदेव ने समय आने पर वो किस तरीके से नाना जी के थ्रू वो हमारी शादियों में सोना चढ़ाया और हमारी लाज बची, तो ये गुरु कृपा का ही परिणाम है। ऐसे कितने ही दृष्टांत हुए हैं जब गुरु जी का जो काम किया और कई गुना लौट करके आया।